अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद फैसल हनीफ अपने YouTube चैनल से तमाम सब्सक्राइबर को, भाई आपका ताल्लुक कराची से है या पाकिस्तान के किसी भी कोने से है या दुनिया के किसी भी कोने से है, आज मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने वाला हूँ जो कि आपका 100% मसला हल कर देंगे। जिन बीमारियों को आप बीमारी समझ रहे हैं वो दरअसल बीमारी है या नहीं, इस सिलसिले में हम बात करने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए आ गए हैं डॉक्टर अदनान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर अदनान साहब, आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप। आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत, आपका इखलाक और आपका काम अगेन हमें आपकी आपके जो है कुर्ब में लेकर आ गया है। मौसूल। अल्लाह आपको। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है, मैं रहबर एलर्जी सेंटर से मुखातिब हूँ। मैं इम्यूनोलॉजिस्ट और एलर्जिस्ट का एक्सपर्ट हूँ। सबसे पहले मुझे जो आपसे डिस्कस करना था, जो मेरी वजह आपके पास आने की बनी, वो ये है कि मार्च के अंदर नवंबर का मौसम बारिशों का होना और बेमौसम बारिशें और फिर सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो बीमारी की सूरत में जो फूट रहे हैं बच्चों में, बड़ों में, उस बारे में अब तक आपके पास जो केस रिपोर्ट हुए हैं, उन पर थोड़ा-सा आप नज़रसानी करें। देखिए, एलर्जी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एलर्जी जो है वो अनकंट्रोलेबल होती है कि अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले। एलर्जी दीगर किस्म से सामने आती है, वजह भले एक ही हो मगर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से अलग तरीके से बाहर आती है। जैसे स्किन से है तो फिर अर्टिकेरिया, ख़ारिश वगैरह, फंगस के तरीके से ये बाहर आना शुरू होती है। अगर सांस की तरफ से है तो वो दमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह सारी चीज़ों से बाहर आना शुरू होती है। अगर नाक के ज़रिए बाहर आए तो रेनाइटिस, नज़ले के थ्रू रेशा टपकना, वो सारी चीज़ें उसमें बनती रहती हैं। मौसम के हिसाब से इसका बहुत ज़्यादा रुझान रहता है कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा आती है या रहती है तो उसमें नमी का इज़ाफ़ा बहुत जल्दी हो जाता है। जो खुश्की और नमी दोनों साथ बैलेंस चलती हैं, जब बारिश हो रही है तो नमी चलती है, नहीं हो रही तो खुश्की रहती है। ये एलर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आपके नज़ले को, आपके दमे को, आपकी ख़ारिश को, ये सीधा एलर्जी पे ही अटैक करता है एनवायरनमेंट। तो वैसे ही एलर्जी के लिए बारिश सूटेबल होती ही नहीं है। तो इसलिए इंशाल्लाह रहबर एलर्जी सेंटर इन चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सँभालता है। इसका इलाज करता है, उसको टेक ओवर करता है कि पेशेंट बहुत जल्द से जल्द आराम हासिल कर सके। ठीक है, डॉक्टर अदनान साहब मुझे बताइएगा कि दमा जैसे कि आप देखते हैं कि एक बच्ची है अभी हमारे किसी अजीज़ की है, वो पहले काफ़ी जगह हॉस्पिटलाइज़ रहीं हुँ, हुँ। और अब मज़ीद वो एक डिफेंस के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, सिर्फ़ उस बच्ची को दमे का मसला है। तो पहले तो ये बताएँ कि क्या ये एलर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को पकड़ती है, लगती है? देखें, अगर ये रिएक्टिव हो सकती है जब स्किन की एलर्जी हो। नॉर्मल दमा और नज़ला सिर्फ़ वायरस के थ्रू आपको लग सकता है मगर एलर्जी के थ्रू नहीं लग सकता। अच्छा, दमा की कोई ऐज है, कोई उम्र है या किसी भी उम्र में हो सकता है? वो किसी भी उम्र में हो सकता है। हमने 5 साल के केसेस भी ट्रीट किए हुए हैं, हमने 17 साल के केसेस ट्रीट किए हैं, हमने मिड साइड के भी केसेस ट्रीट किए हुए ठीक हैं। है, नेबुलाइज़ या सीने की ज़ुकाम की कोई दवा वगैरह ले लेना इसका हल है या प्रॉपर इलाज? देखें, इसके लिए प्रॉपर इलाज मैं एलर्जी के हिसाब से इसलिए कहूँगा क्योंकि एक दमा आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनके तमाम रिपोर्ट से आप क्लियर फ्री हो जाते हैं। उनके पास वो एलर्जी डिटेक्ट नहीं होती है क्योंकि एलर्जी और नॉर्मल दमा दोनों अलग चीज़ें हैं। एक आपका साँस का बंद हो जाना किसी एलर्जी की वजह से कि कोई खुशबू तेज़ आ गई, कोई डस्ट आपको मिल गई, आपका साँस चोक हो गया, विंड पाइप बंद हो गया, वो एलर्जी का काउंट होता है। वो आपका कोई भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होने लगेगी तो वो आराम देगा। अगर आप एलर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो नॉर्मल इवन एक छोटा-सा प्रोसेस भी आपको रिलीफ़ दे सकता है। ठीक है, एलर्जी में हमारे पास कितनी किस्म होती हैं? ख़ास किस्म जैसे ख़ारिश, दमा, इस तरह की कुछ अलामात आप ज़ाहिर कर सकते हैं? अगर ख़ारिश के लिए हम बात करें अलामात के लिए तो नॉर्मल इसमें कोई भी किस्म की खाने-पीने की चीज़ें ज़्यादा अशिया सामने आती हैं। अगर हम दमा और नज़ले के लिए बात करें तो खाने-पीने की साइड आपकी डाइट कम होती है। ज़्यादा माहौल और टेम्परेचर जो होता है, ज़्यादा क्लाइमेट वो आपको असर कर रहा होता है। माहौल में मिट्टी कहाँ पे है, आप कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, नॉर्मल पॉलन ज़्यादा है, जो ग्रीन चीज़ें हैं आपके माहौल में वो ज़्यादा हैं या धूल-मिट्टी की फ्लो वहाँ पे ज़्यादा चल रही है, तो उस चीज़ों की वजह से भी चीज़ें डिफ़रेंट-डिफ़रेंट किस्म से एलर्जी करती हैं। बेहतरीन हो गया। कराची में जो लोग रहते हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना के बिल्कुल करीब में बैठे हुए हैं, बिल्कुल। दिल के हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने हैं। एक छोटा-सा पहले आप मुझे एड्रेस अपनी ऑफ़िस का आप मुझे बता दें। ये जिन्ना वाली लेन के ऊपर ही है, जिन्ना हॉस्पिटल लेन के ऊपर ही है, लकी स्टार का पुल जो आप सदर से चढ़ते हो जिन्ना के लिए जैसे ही उतरते हैं, उल्टे हाथ से यू टर्न लेके जहाँ पे लैब्स वगैरह बनी हुई हैं, दाव चुख्ता लैब वगैरह, उसके साथ में अल सेहत बिल्डिंग की एंट्रेंस आ रही है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हमारा क्लिनिक है और इंशाल्लाह नीचे आपको होर्डिंग भी उसकी मिल जाएगी। ठीक है। आप कब से कब तक यहाँ पर मौजूद होते हैं? ये हम मौजूद होते हैं 1 बजे से 6 बजे तक मंडे टू सैटरडे।
और ठीक है। फ्राइडे हम 3 से 6 बजे तक बैठते हैं। और संडे हमारा ऑफ होता है। ठीक है जी। बाकी नंबर स्क्रीन पर आपका चल रहा है। बिल्कुल। जो लोग कराची से बाहर रहते हैं, मैं तो उनको ये वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि भाई आपको यहाँ आना चाहिए। अपने मसले को लेके कराची ट्रैवल करना चाहिए। इन केस अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हालात की वजह से या सेहत की वजह से, तो डॉक्टर साहब के नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। आप उनकी रहनुमाई कैसे करेंगे? उनकी रहनुमाई हम इस तरह से कर सकते हैं कि ऑफ़िशियली हम उनको वैसे फ़िज़िकली नहीं बुला सकते, तो ऑफ़िशियली ऑनलाइन उनसे बातचीत हो जाती है। ऑनलाइन ट्रीटमेंट डिस्कस हो जाता है। टीसीएस के थ्रू यहाँ से दवाई वहाँ तक पहुँच सकती है। बेहतरीन हो गया। अगला जो मेरा सवाल था वो यही था कि आपकी अद्वियात जो हैं वो आप तक पहुँच जाएँगी, जिससे आप ये हम इनसे डॉक्टर साहब से मालूम कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या दमा, ख़ारिश और इस तरह की जो एलर्जी बड़ी-बड़ी कराची में, पाकिस्तान में फैली हुई हैं, हम इनसे मुकम्मल छुटकारा हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह आप हमारे पेज पे विज़िट करेंगे रहबर एलर्जी सेंटर, वहाँ पे काफ़ी पुराने-पुराने पेशेंट के रिव्यूज़ हैं। हमने 25 साल पुराना नज़ला ठीक किया, 50 साल पुराना नज़ला ठीक किया। हमने इवन जो डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, आईसीयू से रिजेक्ट हुए पेशेंट हमने माशाल्लाह ट्रीट किए हैं। तो कोई भी एलर्जी ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। इंशाल्लाह हर चीज़ का इलाज, हर एलर्जी का इलाज रहबर एलर्जी सेंटर आपको देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आप रिकमेंड करना चाहें, या जैसे साबुन है, हुँ, हुँ। कोई लोशन है, अब जैसे कि अभी आपने बात, पहले आप प्रोडक्ट के बारे में बताएँ, आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप देखिए, हमारी अपनी बनी हुई जो चीज़ें हैं, हमारी क्लिनिकल चीज़ें हैं, उसमें हम अपना लोकल इंजेक्शंस लगाते हैं, जो माशाल्लाह काफ़ी मुफ़ीद है एलर्जी के लिए। उसके साथ एंटी एलर्जी सिरप्स होते हैं, जो वक़्ती एलर्जी आपकी कंट्रोल करके चलते हैं। उसके साथ वैक्सीन्स होती हैं, जो वैक्सीन्स प्रॉपर इलाज होता है आपकी हर किस्म की एलर्जी का, जो आपकी दीगर रिपोर्ट्स के बाद ही बनाई जाती हैं। उसके साथ हमारे पास अपने एंटी एलर्जी सोप्स हैं, जो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। आप हमारे रिव्यूज़ वगैरह भी चेक कर सकते हैं पेज पे जाके। उसके साथ-साथ हमारे पास ऑयल्स हैं और हमारे पास सीरम्स हैं और हेयर ग्रोइंग ऑयल्स हैं। बहुत सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह आपको एलर्जी में हेल्पफुल कर सकती हैं। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये अलामात ज़ाहिर होती हैं, उनका क्या आपका सिलसिला होता है? उन्हें भी आप वैक्सीनेशन की तरफ लेकर आते हैं? देखिए, अगर वो हेल्पफुल है उनके लिए, अगर वो हेल्दी हैं बच्चे, उसके हिसाब से उनके हिसाब से चेकअप होता है, उसके हिसाब से वो उसको प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अगर बच्चा हेल्दी नहीं है और उस एज तक नहीं है जहाँ तक वैक्सीन्स हो सकती हैं, तो उसके लिए फिर हम इनकी मेडिकेशंस के थ्रू ही कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है। बारिश के बाद इस मार्च में कौन-सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आप तमाम सब्सक्राइबर को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म से? इसमें मैं ज़्यादातर यही बता सकूँगा कि आप ज़्यादातर अपनी डाइट पे फ़ोकस करें, अपने माहौल को। जितना अच्छा माहौल होगा, जितनी अच्छी डाइट होगी, उतना अच्छा आप एलर्जी से फ्री रहेंगे। अपनी इन्फॉर्मेशन नेट के थ्रू ज़ाहिर रखें कि आपको क्या चीज़ हो रही है और कितना आप उसमें इलाज हासिल कर सकते हैं। उसके साथ अपनी एलर्जी की जो मेडिकेशंस हैं, अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। उसको बढ़ने ना दें, उसके साथ-साथ कनेक्ट रहें कि आपकी एलर्जी कौन-सी और क्यों हो रही है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अच्छा, जो दाग स्किन पर हो जाते हैं, उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? उसमें ख़ारिश भी बहुत होती है, फैलते भी हैं, एक से दूसरे को भी लगते हैं। उसमें ज़्यादातर लोग घरेलू टोटके इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कि जो कि उसको और वर्स कर देते हैं और ख़राब कर देते हैं। इसमें आप सिर्फ़ मेडिसिन्स वाली चीज़ें ही इस्तेमाल करें, कोई घरेलू टोटका इस्तेमाल ना करें। जैसे कि अगर डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है तो उससे पहले राय लें कि मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर किसी इमरजेंसी की वजह से डॉक्टर नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ़ ऑइंटमेंट और जो मेडिसिन्स एलर्जी के लिए प्रिस्क्राइब हुई हुई हैं, जो आपको नॉलेज में है, वही इस्तेमाल करें। बेहतरीन हो गया। डॉक्टर अदनान हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह थे, हैं और अल्लाह के हुक्म से रहेंगे। स्क्रीन पर नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, इनका एड्रेस भी देख लिया, इनका पेज भी आपको मिल जाएगा। मज़ीद अगर आप जो है इन जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो वेबसाइट आपने बता दी है डॉक्टर साहब? जी, हमारी वेबसाइट आगे नीचे आ रही है इंशाल्लाह रहबर एलर्जी सेंटर के नाम से, तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी आप राब्ता कर सकते हैं। बेहतरीन हो गया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को भी आपने बहुत पसंद किया होगा। अगेन हाज़िर होंगे, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।